नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार अपने एजुकेशन संचार पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह 10 क्लास का मैथ है जो चल रहा है ट्राइगोनोमेट्री 8वां चैप्टर। हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारा जो यह चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हमारा जो हो चुका है पहले से, तो आप वहाँ पर 3 लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 31वां सवाल से, ठीक है। तो 31 सवाल में हमको दिया है, कर रहा है कि 1 माइनस कोस 4 थीटा का क्या करिए मान निकाले, ठीक है। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। इस सवाल को लिखेंगे हल लिखेंगे। अब देखो 1 माइनस कोस 4 पावर में 4 हो थीटा। अब देखो, अब यहाँ पर इससे हम लिख सकते हैं इस तरह 2। अब यहाँ पर दो दो को होता है, क्या होता है, तो ये पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या मान सकते हो, इसे ए मान सकते हो, इसे बी मान सकते हो। मान सकते हो कि नहीं? मान सकते हो। अब बताओ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र कितना होता है? ए स्क्वायर क्या है सूत्र होता है? तो ए माइनस बी होता है, इंटू में होता है फिर ए प्लस बी, यही होता है जी सर। तो हम लोग इसी सूत्र पर बनाएंगे। अब यहाँ पर इसी सूत्र पर इसे तोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा फिर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इससे हम गुणा करते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं, गुणा नहीं करते हैं। अब देखो ये किसका मान है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखूँ तो हो जाता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चला जाता है इधर तो हो जाता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये आंसर कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में दिया है? तो हमारा बी ऑप्शन देखो तो दिया है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आंसर। ये छोटे सवाल है लेकिन उलझाव बहुत खतरनाक सवाल, ठीक है। तो हम लोग अगला प्रश्न को बनाएंगे। चलिए, अगला सवाल आपका दिया है, आप उसे बनाएंगे। देखिए दिया है आपको 32 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन tan ए का मान है, tan ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है आपको, रूट के अंदर दिया है ये ऑप्शन में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर बी ऑप्शन दिया आपको रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सी ऑप्शन दिया आपको 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, फिर डी में दिया है आपको, डी में दिया है आपको रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ये आपको समझा। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो आपका सूत्र होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर
थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। अब थीटा की जगह पर आप ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस सेक स्क्वायर हम इसी तरह रख देते हैं। ये माइनस या प्लस से इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस से इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो आपका बन जाएगा रूट, तो हो जाएगा स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा यह सब, तो क्या बन जाएगा आपका tan ए। अब देखो tan ए बराबर कितना हमको मिला है, तो रूट में सेक स्क्वायर माइनस ए। अब बताओ ये ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो हमको बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो हमारा tan ए बराबर कितना हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। हम लोग अगला सवाल को बनाते हैं। ये सब आप अगर बनाएंगे तो अच्छी तरह से बना सकते हैं। एक बार समझ गए हैं तो आप लोग इसे बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। 33वां साल चलते हैं हम। 33वां साल कह रहा है कि साइन जो थीटा बराबर हमको क्या मिला बराबर है साइन थीटा बराबर बताइए। आपको ऑप्शन दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। बी में ऑप्शन दिया आपको 1 बटा में कोसेक थीटा होता है। सी में आपको दिया है 1 बटा में कोस थीटा, और डी में दिया है आपको 1 बटा में, और 1 न दिया आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया। अब बताओ यहाँ पर जो आपका साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा का अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा किसके उल्टा होता है 1 बटा में कोसेक थीटा क्या होता है उल्टा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 34 नंबर साल पर। 34 नंबर साल कहता है कि बताएंगे कि साइन जो आपका है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है। तो मैं बताया हूँ कि अगर आपका साइन 90 डिग्री में से कोई थीटा घटता है तो आपका इसका हो जाएगा उल्टा क्या बनेगा कोस थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर कोस थीटा हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ पर दिया है साइन थीटा होगा, बी में दिया आपको कोस माइनस साइन थीटा होगा माइनस साइन थीटा, सी में दिया आपको कोस थीटा होगा, और डी में दिया आपको माइनस कोस थीटा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर। अब थोड़ा रुकिए 5 मिनट, 5 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड करें, 2 मिनट रुक जाइए। जब तक मैं इंक डालता हूँ आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से समझिए। चलिए अब मैं आपका साल देता हूँ। हम लोग 34 तक साल बना चुके, अब चलेंगे। सब आपको इसी तरह परीक्षा में पूछेगा, आपको बताना होता है, ठीक है। 35 नंबर साहब बात करेंगे हम। 35 नंबर हमको दिया है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो कोट थीटा का मान बताइए। कोट थीटा बराबर है अब यहाँ पर हमको कोट थीटा का मान बताना है। आपको ऑप्शन दिया है 5 बटे में 12, बी में दिया आपको 5 बटे में 13, और सी में दिया आपको 12 बटे में 5, और डी में दिया आपको 13 बटे में 5, ठीक है। इस सवाल को हम बनाएंगे, देखो कैसे लिखेंगे, पहले हाल लिखेंगे। सेक थीटा बराबर हमको दिया कितना 13 बटा में 12,
अब बताओ सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो सेक थीटा का सूत्र होता है हमारा एच बटा में बी होता है। क्या होता है, एच बटा में बी। हमको एच का मान दिया है, बी का मान दिया है, हमको पी का मान निकालना है। तो पी बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर रूट के अंदर में एच बराबर कितना दिया हमको, एच बराबर 13 दिया, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर 12 का स्क्वायर करके घटा देंगे। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर घटेगा तो मिलेगा 25। 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ तक मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोट थीटा। अब कोट थीटा वाला सूत्र होता है आपका बी बटा में पी होता है, बी बटा में पी। अब बी का मान हमको 5 मिला है। कितना मिला है, 5 मिला है, 5 नहीं है, बी का मान 12 है, 12 आपका यहाँ पर हो जाएगा पी का मान 5, तो 12 बटा में 5। आपको ऑप्शन कौन दिया है, सी ऑप्शन दिया, तो आप सी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, क्लियर, आप लोग बना लेंगे अच्छी तरह से। चलिए अब हम चलते हैं आगे सवाल, हम लोग 36 नंबर सवाल चलते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है, 36 नंबर कर रहा है हमको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बड़ा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये हमको निकालना हल करके। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिया है 0 दिया है, बी ऑप्शन दिया है 1 दिया है, -1 दिया है बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन दिया है 1 बटा में 2, और डी ऑप्शन दिया है 1। डी ऑप्शन क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, हमको इस सवाल बनाना है। तो अब देखो मैं बताया हूँ आपको कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो हाँ यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मिला हमको सूत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जी सर, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, और यहाँ पर इस तरह कर देंगे। अब देखो जो आपका होता है यहाँ पर कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब यहाँ पे देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस आपका हो जाएगा क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इंटू करके क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ पर मिटा देता हूँ इसे। ठीक है, अब देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा होता है यह किसके उल्टा होता है, तो 1 बटा में आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका कटेगा, कितना आंसर मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। आपको इसी तरह बनाना है। अब हम चलते हैं अगला सवाल कर रहा है 37 नंबर सवाल हम चल रहे हैं। 37 नंबर सवाल कर रहा है। अब 37 नंबर दिया है आपको कि यदि बताइए, यदि कोसेक थीटा के अंदर रूट में दिया है 10। ठीक है, तो सेक थीटा का मान बताइए। वो तो सेक थीटा बराबर किया है वाट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है 3 बटा में रूट 10, बी में दिया है आपको ऑप्शन रूट 10 बटा में 3, सी में दिया है आपको 1 बटा में रूट 10, और डी में दिया आपको 2 बटा में रूट 10। आपको यही ऑप्शन दिया है। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा जो आपका होता है रूट 10। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला आपके इसका सूत्र होता है आपका एच बटा पी होता है। मुझे बी का मान निकालना है, बी का। तो यहाँ पर बी का मान निकालूँ तो ये होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर एच का मान कितना है, रूट 10। तो यहाँ पर लिखेंगे एच का मान रूट
10 लिखेंगे, माइनस पी का मान 1। अब देखो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर कैसे होगा आपका, यहाँ पर करता हूँ इस सवाल को, यहाँ से लेकर देखो, तो ये आपका हो जाएगा b बराबर रूट। अब देखो ये रूट कट जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट, तो बचेगा 10। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का ही होता है, तो 10 में ले कटेगा तो 9 बचेगा। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। b का मान आएगा 3। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सेक थीटा। अब सेक थीटा सूत्र क्या होता है, तो एच बटा में बी होता है, एच बटा में बी। अब बताओ एच बटा में बी हम सेक थीटा। अब बताओ एच का मान कितना है हमारा, तो एच का मान हमारा रूट 10 है, तो रूट 10 लिख देंगे। और बी का मान कितना हमारा है, 3 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 10 बटा में 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ सभी। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप इस सवाल को फटाफट बना देंगे। ठीक है, हम लोग 38 नंबर सवाल चलते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर समझेंगे और इसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, यदि दिया है साइन ए बराबर दिया आपको 8/17, तो कोट ए का मान बताएं, कोट ए का मान बताएं, ए का मान होगा। ठीक है, मान होगा, आपको ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है 8/15 दिया है, बी में दिया आपको 17/15, और सी में दिया आपको 15/8, और डी में दिया आपको 15/17। ठीक है, 15/17 दिया नहीं, यहाँ पर 8/17 दिया आपको, 8/17 दिया। ठीक है, अब देखिए मैं लिखता हूँ पहले साइन ए बराबर 8/17। अब बताओ ऊपर वाला मान किसका है, पी बटा में एच होता है, सूत्र होता है साइन का, तो पी बटा में एच। अब बताओ ऊपर वाला पी का मान, नीचे वाला एच का मान, मुझे क्या चाहिए, बी का मान चाहिए। तो बी का मान होता है, एच में से घटा देंगे पी को, तो हमारा बी का मान निकल जाएगा। अब बताओ एच का हमारा मान का लिखता दिया है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 64। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 144 बचेगा। कितना बचेगा, 144। ठीक है, 144। 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का वर्ग होता है। सब यहाँ पर लिख देंगे 12 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग हम लिख देंगे। नहीं रुक जाओ, अगर हटा देंगे तो यहाँ पर 225 बचेगा, 225 बचेगा। ये किसका वर्ग होता है, घटाएंगे तो ये होता है हमारा 15 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग। अब बताओ यहाँ पर कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोट थीटा ये होता है बी बटा में पी। बी का मान हमको दिया 15, और पी का मान कितना दिया हमको, पी का मान 8, तो कहते हैं कितना हो जाएगा आपका 15 बटा में 8, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 15 बटा में 8। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला सवाल पर, इसे मिटा देते हैं। चलिए, आपको 39 नंबर सवाल को बनाना है। 39 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, आप लोग बनाएंगे। कह रहे हैं कि tan जो आपका दिया है, tan 49 डिग्री। ठीक है, tan 49 डिग्री बटे में कोट 41 डिग्री, कोट 41 डिग्री आपको निकालना है, इसे ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिया है ए बराबर 3 दिया है, ए बराबर दिया है आपको 3 दिया है, और बी बराबर दिया है आपको 2, सी ऑप्शन दिया है 1, और डी ऑप्शन में दिया है 6। आपको यही निकालना है कि इसमें कौन सा आंसर है। अब देखिए इसका आंसर तो एक ही होता है। देखिए कैसे, अगर मैं
90 में से 41 को क्या कर दूँ, घटा दूँ। 41 डिग्री घटाऊँगा तब मुझे कितना मिलेगा, 49 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 49 डिग्री। बस यही समझना है हमको। तो यहाँ पर देखो tan है, tan में से हम 90 में से कितना घटा देंगे, 41। ठीक है, 41 डिग्री घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 49 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, कोट आपका 41 डिग्री ही रहेगा, कोट 41 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये आपका बन जाता है tan 90 मान थीटा बराबर कितना होता है आपका, कोट थीटा होता है। ठीक है, अब थीटा की जगह पर जो भी रहेगा उसका मान वहीं रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोट 41 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह पर 41 41 से हो जाएगा। नीचे भी आपका हो जाएगा कोट 41 डिग्री। अब 41 डिग्री 41 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब हम चलते 40 नंबर सवाल। बताइए 40 नंबर सवाल कह रहा है आपको, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर सवाल बताइए कि दिया आपको सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, का मान है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको 2 दिया है, 3 दिया है और दिया क्या आपका 4 दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया 4 और डी ऑप्शन में दिया आपको 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। अब बताओ सेक, यहाँ पर है सेक 60 डिग्री। अब बताओ सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है अब ये हो जाएगा 1। अब बताओ यार 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से घटा कितना बचेगा, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 60 डिग्री सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग नहीं देंगे, और वर्ग है तो इसका 4 हो जाएगा। 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचता है। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 40 नंबर तक सवाल बना चुके हैं। अब चलिए 41 नंबर हम बनाएंगे। अब बताइए कि दिया है हमको, करें कि यदि साइन थीटा बराबर किसके है, कोस थीटा के। तो जब साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है तो बताइए कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। आपको ऑप्शन दिया है, 60 डिग्री का मान होगा। बी ऑप्शन दिया है 45 डिग्री और आपको दिया है सी दिया है 90 डिग्री और डी दिया है आपको 30 डिग्री। ठीक है, डी दिया है आपको 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ, अब मैं यहाँ बताऊंगा। देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है कि नहीं होता। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ साइन थीटा की जगह पर रखता हूँ, थीटा की जगह पर क्या रखता हूँ, 60 डिग्री। क्या रखता हूँ, 60 डिग्री। देखता क्या 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं कोस 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2। अब बताओ ये बराबर है, नहीं जी, ये बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है। अब देखो, अब मैंने 60 रखा, अब मैं रखता हूँ 45। अब 50 रखेंगे तो देखो साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। अब बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/2। बताओ ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कहेंगे जी सर। एक मतलब हमको मिला कि 45 डिग्री क्या है, हमारा थीटा का ही मान है जो क्या है, दोनों के बराबर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब चलते हैं हम 42 नंबर सवाल पर। 42 नंबर सवाल पर 42 नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर दिया है 1/2
हो तो बताएंगे, हो तो थीटा का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बताइए। थीटा का मान क्या होगा? आपको दिया ऑप्शन में 60 डिग्री दिया है, बी ऑप्शन दिया है आपको 45 डिग्री, और सी ऑप्शन में 90 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया है आपको 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको मान दिया है, यहाँ पर बनाना है। अब देखो इसे हम कैसे बनाएंगे। पहले ऊपर दिया हमको साइन थीटा बराबर 1/2। अब बताओ यह साइन जो 1/2 है किसका मान होता है? 1/2 होता है, वह साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, ये आपका साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाएगा, कितना आएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको यह परीक्षा पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ लेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जो सवाल दिया है वह बहुत बढ़िया सवाल ही दिया है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप अच्छे मैथ में अंक लाते हैं, अंक लाएंगे और लाएंगे। ठीक है साथियों, मैं बता दूं आपको कि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, मैथ में आपको सब कुछ मिलेगा। 10 से लगाई आपको मिलेगा पूरा 12 तक, फिर आपको मिलेगा कंपटीशन का भी यहाँ पर मैथ चलेगा। ठीक है साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आसान आसान भाषा में समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। दिया है 43 नंबर सवाल में। ठीक है, 43 नंबर सवाल थोड़ा क्या है, लाइट प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हमारे गाँव में क्या है, लाइट जो है कम आ गया है। ठीक है, काम होने के साथ क्वालिटी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, और लाइट आपका सही हो जाएगा, फिर आपकी क्वालिटी ठीक हो जाएगी। चलिए हम चल 43 नंबर सवाल पर। अब 43 नंबर सवाल हमको दिया है, बताएंगे कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में दिया हमको 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमको दिया है। ठीक है, 30 डिग्री हमको यह मान ज्ञात करना है। क्लियर क्लियर। और हमको ऑप्शन दिया है साइन 60 डिग्री, साइन कोस 60 डिग्री दिया है। ऑप्शन ए में दिया है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हमको, ऑप्शन बी में दिया हमको कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हमको tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। ऑप्शन डी में हमको क्या दिया है, ऑप्शन दिया हमको साइन 30 डिग्री। अब बताओ हम लोग मान निकालेंगे। देखो यहाँ 2 × अब बताओ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे। ठीक है, नीचे अब देखो 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर क्लियर। ऊपर हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। क्लियर, नीचे हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, क्योंकि आप देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, यह आपका रूट कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो बचेगा यहाँ से क्या, 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, और 3 यहाँ पर बचेगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2/√3 बटे में आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 इंटू कर देंगे आप, और ऊपर हो जाएगा 3 हमारा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा नीचे, कितना होगा 4, यहाँ पर 2 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, मिलेगा आपका यहाँ से 3 बटा में ये हो जाएगा 2√3, यही आपको मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हर का परमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परमेयकरण कर देंगे। हर का परमेयकरण देखो, हर का परमेयकरण करेंगे तो क्या यहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ पर 3 बटा में रूट हर का परमेयकरण करो, यहाँ पर हर का परमेयकरण हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है, 6 × √3। अब देखिए
ये आपका ये हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 4/√3। ये आपका हो जाएगा 4 इंटू आपका हो जाएगा 3। ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ से देखो 3 चौके 12, या कटेगा कर में 2 बार। बताओ √3/2 किसका मान होता है? तो ये होता है आपका साइन 60 का मान होता है, और साइन कोस 30 का मान होता है। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री दिया है, नहीं दिया, कोस 30 डिग्री नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है और कोस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कोस दिया है, कोस 30 डिग्री नहीं दिया है, तो हमारा नहीं होगा। अब साइन 60 डिग्री दिया है, तो हाँ दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ये आपका tan 60 डिग्री नहीं होगा, आपका साइन 30 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। क्लियर, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, यह सवाल बड़ा खतरनाक है, इससे हम लोग, ये आपका 2 नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 2 नंबर पूछेगा तो कैसे बनेगा। आप लोग अगर मेरे साथ पढ़े होंगे तो ये आप लोग अच्छी तरह से इस सवाल को बना सकेंगे। ठीक है, हाँ, अगर मेरे साथ आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब आप लोग उसे बनाने में समर्थ हो सकते हैं या असमर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो और भी अच्छी बात है, मेरे साथ साथ पढ़ाई करो। ठीक है, ये दिया हमको सवाल। आपको बात पूछ रहा है आपसे कि बताइए में कि tan 90 डिग्री माइनस बराबर कितना है। अब देखो tan 90 डिग्री बराबर कितना होता है, फिर b बराबर दिया है 1 और c बराबर दिया है आपको साइन 45 डिग्री और d बराबर आपको दिया है 0। ठीक है, हमको यही मान निकलना है। अब देखो यहाँ से ये सोल्व करते हैं, तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब नीचे हो जाएगा 1, ये 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, तो हो जाएगा ये आपका कटेगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 0 आंसर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अच्छा, आपको दिया 45 नंबर सवाल में दिया है, बताइए कि जो आपका साइन 2 है बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए तब सत्य है, तब सत्य है, तब सत्य होता है, होता है। ठीक है, जबकि जबकि ए बराबर हो, ए बराबर हो। दिया आपको ऑप्शन में 0 दिया है, बी ऑप्शन दिया 30 डिग्री दिया है, और सी में दिया आपको 45 डिग्री, और डी में दिया आपको 60 डिग्री। ठीक है, हमको इस सवाल को बनाना है उसी अंदाज में। देखो ये हमको सवाल दिया, कह रहा है कि बताइए कि ए का मान किसके बराबर होगा कि यह दोनों के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो हम कितना मान रखेंगे ए का, पहले रखते हैं मान, ए का मान रखते हैं 0 डिग्री, 0 रखते हैं, एक मान 0 रखते हैं। तो बताओ अगर मैं ए का मान 0 रखता हूँ इस समीकरण में, तो हमारा 2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, साइन को हो जाएगा यहाँ पर 0। अब बताओ ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब साइन 0 का मान कितना होता है, आपका 0 ही होता है। अब बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से 0 मिलेगा। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर मतलब यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
ए बराबर हमारा ए, मतलब कि यहाँ पर दोनों को बराबर माना रहा है, तो मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और समझिएगा क्या, हम अगर यहाँ पर रखते हैं 30 डिग्री, रखते हैं क्या, रखते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए साइन अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो एक जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से साइन 2a हो गया, फिर एक जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए, एक पर कितना है 30 डिग्री, 30। अब देखो यहाँ से 60 डिग्री, 60 डिग्री मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री का बटा 1/2। अब बताओ यहाँ से कि 3/2 अब 1 ये बराबर है, नहीं जी, ये आपस में बराबर है ये नहीं, तो मतलब हमारा या ये बराबर 30 डिग्री नहीं होगा, मान नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कह रहा है कि जबकि ये बराबर क्या है, बराबर है, ये बराबर है, तो बराबर ये नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है 30 डिग्री पर। अब देखो 45 डिग्री पर निकालते हैं, 45 डिग्री पर हम निकालते हैं, तो ये बराबर हम 45 डिग्री लेते हैं। देखो हम इस समीकरण रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 - 45 2 इंटू 45 बराबर ये हो जाएगा 2 साइन 45। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा 45 दूना का 90, 90 का मान 1 होता है बराबर। अब देखो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 45, 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है कि नहीं होता है। अब बताओ ये आपस में बराबर है, नहीं जी, आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, मतलब आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका मान ये बराबर 45 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अब मैं तीसरा की बात करूँगा, या 60 डिग्री, 60 डिग्री में बात करता हूँ। देखो ये बराबर मैं 60 डिग्री लेता हूँ, 60 डिग्री, देखो इस ए बराबर 60 डिग्री लेते हैं, तो इस समीकरण में रखते हैं मान 60 डिग्री का, तो साइन 2 ए का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बताओ यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 साइन 60 डिग्री। अब बताओ यहाँ से हो जाएगा साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री का मान कितना होता है, तो 120 डिग्री का मान आपको पता है हमारा जो 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर 180 कितना होता है 90, 90 कितना होता है हमारा 90 का हमारा होता है 90 कितना होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो 90 में अगर हम मैं कितना जोड़ूंगा, आपका माइनस होता है, कितना होता है माइनस होता है, कितना होता है माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। अब देखो माइनस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ 60, यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर 60 डिग्री में कितना √3/2 2 से करते, तब -1 और √3 आपस में बराबर है, नहीं जी आपस में बराबर नहीं, तो ये आपका ए बराबर 60 डिग्री नहीं होगा, मतलब यह तीनों ऑप्शन क्या है गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, मतलब कि 0 का मान हम रखेंगे ए में तो ये आपका सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसी चैनल पर, मैथ के मैथ जितना मैथ से आपको रिलेटेड सभी मिलेगा, जो भी एग्जाम होगा, जो भी कंपटीशन, जो भी आपका बिहार बोर्ड 6 से लगाए आपको 10 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे 12 का 11 का सब है। ठीक, फिर कंपटीशन का भी मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, धन्यवाद।